कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो ग्रोसरी से कुछ सामान खरीद रही होती है। अब वो सामान खरीदकर अपने कार में रखती है, तभी हम देख पाते हैं कि उसने अपने कार में किसी आदमी को किडनैप करके रखा हुआ है और इसके बाद वो वहां से जाने लगती है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एंथनी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम एंड स्मार्ट होता है। एंथनी अपने फ्रेंड टॉम से बात कर रहा था, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि एंथनी का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका है और वो अब अपनी लाइफ में बहुत ही अकेला एंड डिप्रेस्ड है एंड फिलहाल वो किसी को डेट भी नहीं कर रहा। उसका दोस्त टॉम उसे अपने लिए एक ब्राइड खोजने के लिए कहता है। अब हम एंथनी को देखते हैं जो कि टीवी देख रहा होता है, तभी उसे बगल वाले अपार्टमेंट से कुछ आवाज सुनाई देती है और यहाँ हम जान पाते हैं कि ये अपार्टमेंट उसके एक फ्रेंड मैट का होता है जो कि अभी वहाँ नहीं रह रहा था। एंथनी जब वो आवाज को फॉलो करके मैट के अपार्टमेंट में जाता है तो उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता। जब वो वापस आने के लिए पीछे घूमता है तभी शीशे में उसे एक डायन दिखती है और वो वहीं डर कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी उसे एक कपल उठा रहे होते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड मैट होता है। वो अपने फ्रेंड से बातें करता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, ना तुमने कोई कॉल किया ना ही मैसेज। जिस पर मैट कहता है कि मैं रशिया में था। रशिया एक बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ बार्स क्लब्स पूरे रात खुले रहते हैं, डांस पार्टी सब कुछ है और नताशा भी मुझे वहीं मिली। अब मैट एंथनी को भी रशिया जाने के लिए कन्विंस करता है। वो कहता है कि रशिया में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, तुम वहाँ जाओ और तुम अपनी नताशा को वहाँ ढूंढ लो। जिस पर एंथनी कहता है कि अभी मुझे कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करने हैं और मैं अभी बहुत बिजी हूँ तो मैं नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब इसके बाद उसका फ्रेंड यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम एंथनी को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। एंथनी ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक मैरियो नाम का बंदा आता है। एंथनी अपनी वाइफ से कहता है कि मैरियो आया है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। एंथनी जब बाहर जाता है तो उसे याद आता है कि वो घर में कुछ सामान भूल गया, जिसे लेने के लिए वो वापस आता है। तब वहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ मैरियो के साथ इंटीमेट हो रही है और यहाँ हम जान पाते हैं कि उन लोगों का डिवोर्स क्यों हुआ होगा। नेक्स्ट सीन में हम एंथनी को जॉगिंग पर देखते हैं, तभी रास्ते में उसे मैट और नताशा मिलती है। तभी नताशा डक के साथ खेलने के लिए चली जाती है और ये दोनों फ्रेंड्स यहाँ बातें करने लगते हैं, जहाँ मैट फिर से एंथनी को कन्विंस करता है कि वो रशिया जाए। वो कहता है कि देखो तुम्हारा अब डिवोर्स हो चुका है और मुझे लगता है कि बस तुम ही डिप्रेस्ड हो, तुम्हारी वाइफ बहुत ही खुश होगी। अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, तुम बाहर जाओ, सबसे मिलो। ये 24/7 प्रोजेक्ट हैंडल करके तुम्हें क्या ही मिलेगा, कम से कम एक वीक के लिए वैकेशन पर जाओ और अपनी नताशा को खोज लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहो। अब एंथनी अपने घर आता है और इस बारे में सोचता है और वो नेक्स्ट डे ही फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता है। इसके बाद वो रशिया के लिए निकल जाता है। अब स्टेशन से होटल जाने के लिए वो एक टैक्सी बुक करता है, जहाँ टैक्सी ड्राइवर रास्ते में बातें करते हुए उससे पूछता है कि क्या आप फॉरेन से आए हो। एंथनी के हाँ कहने पर वो पूछता है कि ज़रूर कोई बिजनेस का ही काम होगा। जिस पर एंथनी कहता है कि हाँ बिजनेस का भी काम है, लेकिन यहाँ मैं अपने लिए कुछ लड़कियों को भी देख लूंगा। जिस पर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि हाँ बेशक देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं आपकी भी वाइफ मेरी वाइफ की तरह डाया ना निकल जाए। अब एंथनी के सवाल करने पर वो इस बात को बहलाते हुए कहता है कि सर मैंने आज बहुत सारा जूस पी लिया था तो मुझे पी आई है, तो क्या मैं यहाँ पे गाड़ी रोक सकता हूँ। जिस पर एंथनी कहता है कि हाँ बिल्कुल रोक सकते हो आप। और इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर दौड़कर वॉशरूम की तरफ जाता है, जहाँ वॉशरूम का गेट लॉक होता है। अब वो खुद को रोक नहीं पाता और गाड़ी के पास ही पी करता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसका पी रेड कलर का होता है। अब एंथनी टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि क्या मैं आपके लिए डॉक्टर बुलाऊं, आपकी पी रेड कलर की है। जिस पर ड्राइवर कहता है कि नहीं, वो क्या है ना कि आज मैं बहुत सारा टोमेटो जूस पी लिया था तो इसीलिए मेरी पी रेड कलर की है, बाकी कोई बात नहीं है। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब एंथनी जब होटल पहुंचता है तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपनी रूम की कीज लेता है। अब वो अपने रूम में भी जाकर बहुत सारी लड़कियों को अपने साथ बेड पर इंटीमेट होते हुए इमेजिन करने लगता है। और शाम होती है और वो तैयार होकर क्लब के लिए निकलता है, जहाँ क्लब में उसे लीना नाम की एक बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लड़की मिलती है। अब नीना एंथनी के पास आती है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ एंथनी भी नीना से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और दोनों यहाँ किस करते हैं। तभी नीना कहती है कि मैं लेडीज रूम से अपने लिपस्टिक एंड मेकअप को ठीक करके आती हूँ, आप यहीं पर वेट करना। तभी अचानक से एक अजीब आदमी एंथनी के सामने आ जाता है एंड वो उसे वार्न करता है कि तुम उस लड़की को किस मत करना। जिस पर एंथनी कहता है कि मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है। अचानक वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी नीना वापस आती है, जिस पर एंथनी उसे काफी ज्यादा प्रेज करता है, लाइक तुम बहुत हॉट एंड सेक्सी हो, तुम एक अच्छी किसर भी हो। जिस पर नीना कहती है कि मैं और भी काफ़ी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ।
एंथनी उसकी बात सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है एंड खुद को रोक नहीं पाता। एंड अब ये दोनों नीना के रूम में जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, जहाँ हम देख पाते हैं कि नीना का अपार्टमेंट एक बहुत ही सुनसान जगह पर होता है। जब एंथनी नीना के घर आता है तो वो वहाँ पर मैट की पिक्चर देखता है। वो पूछता है कि ये तो मैट की पिक्चर है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? जिस पर नीना कहती है कि मैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे, ये अभी हमारा टाइम है, हम अपने बारे में बात करेंगे। और वो आकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। एंड अब उन दोनों का फोरप्ले स्टार्ट होता है। फोरप्ले के समय नीना अपने असली रूप में आती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि नीना भी एक डायन ही होती है। एंथनी अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो खुद को रोक नहीं पाता, इसीलिए वो अपने आंखों पर से पट्टी हटा लेता है। और जब नीना के करीब आता है तो वो देखता है कि वहाँ तो नीना है ही नहीं, बल्कि वहाँ तो एक डायन थी। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बिना कपड़ों के वहाँ से भागता है। तभी वो हेल्प मांगते हुए एक आदमी के घर पहुँचता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उस आदमी का बिहेवियर काफ़ी वियर्ड होता है। एंथनी वहाँ पर अपने कपड़े पहनता है और उस आदमी को थैंक्स बोलता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि उस आदमी के घर में भी वही डायन होती है। एंथनी वहाँ से भी भागता है। वो भागते भागते एक रोड के पास पहुँचता है, जहाँ हम उसी टैक्सी ड्राइवर को देख पाते हैं जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब एंथनी उस टैक्सी ड्राइवर को अपने सारे एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जहाँ टैक्सी ड्राइवर उसे सारी कहानी बताता है। तब वो ड्राइवर बताता है कि उस डायन को तुम्हारे बॉल्स चाहिए। वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से अलग अलग आदमी को अपने प्यार में फंसाती है और उसके बॉल्स काट लेती है, जिसके बाद कि वो अमर हो जाएगी। जिस पर एंथनी कहता है कि अब वो इससे कैसे बच सकता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर उसे एक मेल फिश के बारे में बताता है कि तुम वहाँ पर जाओ, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। और वो उसे उसके घर के सामने उतार देता है। जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक औरत है। वो औरत कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जिस पर एंथनी ना कहता है। तो वो औरत कहती है कि ठीक है, तुम मुझे बाद में पैसे दे देना, अभी मैं तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ। जब वो घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि उस औरत के भेष में कोई और नहीं बल्कि वही डायन होती है। अब वो वहाँ से भी भागता है। अब जंगल में भागते भागते वो टैक्सी ड्राइवर और वो डायन नीना दोनों ही उसका पीछा करते हैं और उस पर कुल्हाड़ी से हमला भी करते हैं, लेकिन वो किसी तरह बचते बचते अपने होटल तक पहुँच जाता है और रिसेप्शनिस्ट के पास आकर कहता है कि एक पागल औरत मेरे पीछे पड़ी हुई है, तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम्हारी हेल्प पुलिस नहीं कर सकती, तुम्हें सिर्फ रेड मैट्रिक स्टोन ही बचा सकता है। अब एंथनी पूछता है कि ये स्टोन कहाँ मिलेगा, जिस पर वो बताती है कि तुम्हें आधी रात को बाथ हाउस में जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना इस स्टोन का ऑनर एक्स्ट्रा पावरफुल है। अब एंथनी वो स्टोन लेने जाता है, जहाँ उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कोई कह रहा होता है कि तुम वो स्टोन नहीं ले सकते क्योंकि तुमने उसे वहाँ नहीं रखा है। जब एंथनी अपने चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके ही जैसे सेम आदमी उसके सामने खड़ा है। अब एंथनी किसी तरह से वो स्टोन को लेकर उस स्टोन से अपने ही जैसे आदमी पर हमला करता है और वो आदमी वहीं गिरकर मर जाता है। अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे आदमी खड़े हैं। अब वो किसी तरह से उन सब से लड़कर वहाँ से बचकर भागता है। तभी उसे नीना मिल जाती है, जो कहती है कि तुमने अच्छी कोशिश की है, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। और वो वहीं पर एंथनी को बेहोश कर देती है। अब एंथनी की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक बेड पर बंधे हुए देखता है और नीना उसके सामने एक कैंची लेकर उसके बॉल्स को काटने के लिए आई होती है। वो उसके बॉल्स को काटने ही वाली होती है कि तभी एंथनी किसी तरह अपने हाथ की रस्सी को खोल देता है और वो उसी कैंची से नीना के ऊपर हमला कर देता है और नीना वहीं जख्मी हो जाती है एंड एंथनी वहां से भाग जाता है। अब एंथनी को हम उसके रूम में देख जहाँ उसका दोस्त मैट होता है। अब एंथनी काफी ज्यादा जख्मी होता है तो मैट एंथनी के पास एक नर्स उसके देखभाल के लिए छोड़ देता है और खुद वहां से चला जाता है। उस नर्स का नाम ग्लोरिया होता है। अब एंथनी ग्लोरिया से पानी मांगता है। जब ग्लोरिया पानी देने आती है तो हम देख पाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही डायन नीना होती है एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियोस के